एक शख्स जिसका नाम इब्राहिम था, वो ये ईमान नहीं रखता था कि बुत असल में खुदा हैं। वो जानता था कि खुदा में खल्क है और इसकी परस्तिश बुतों के ज़रिए नहीं हो सकती। खुदावंद इससे हम कलाम हुआ और कहा, इब्राहिम, बुत परस्ती के इस शहर को छोड़ दे, अपने तमाम ख़ानदान और मुल्क को पीछे छोड़ दे, और मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझे कहाँ जाना है। मैं तुझे एक बड़ी कौम का बाप बनाऊंगा। मैं इन सब को बरकत दूंगा जो तुझे बरकत दें, और मैं इन सब पर लानत भेजूंगा जो तुझ पर लानत भेजें। तेरे वसीले से दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी। कहा इब्राहिम जानता था कि इसने जो आवाज़ सुनी थी वो आवाज़ खुदावंद की थी। इसने फरमाबरदारी की और इसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा था। वो जानता था कि वो अपने पीछे बुत परस्ती छोड़कर जा रहा है और जिंदा खुदावंद की पैरवी कर रहा है। सारा, खुदावंद ने मुझे कहा है कि अब कई सालों के इंतज़ार के बाद तेरे यहाँ बच्चे होंगे। तुझे मालूम है कि मैं कभी भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहा। इब्राहिम के सफ़र ने इसे कनान की ज़मीन तक पहुँचाया, जहाँ हाम का बेटा रहता था। आज कल इसे फ़लस्तीन कहते हैं। वहाँ खुदावंद ने इससे कलाम किया, इब्राहिम, इस ज़मीन पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र कर। मैं कनान की यह सारी ज़मीन तेरी आइंदा नस्ल को देने वाला हूँ। मैं तुझे बहुत से बच्चे दूंगा जिनका शुमार न किया जा सकेगा। वो ज़मीन खाक के ज़रों की तरह बढ़ेंगे। इस पर इब्राहिम ने कहा, जैसे जैसे इब्राहिम ज़मीन पर सफ़र करता गया, अक्सर औकात वो रुका और खुदावंद के हजूर खून की कुर्बानी गुजरानी बाबिल की तरह। इसने ये जानते हुए कि वो गुनाहगार और मौत के लायक है, ईमान की कुर्बानी दी। भेड़ की कुर्बानी इसके गुनाह ना धो सकी, लेकिन खुदावंद ने इब्राहिम का ईमान देखा और इसके गुनाह धुले। 10 बरस बाद, इब्राहिम, 10 बरस पहले तूने कहा था कि खुदावंद ने तुझे बताया है कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। अब मैं 75 बरस की हो गई हूँ और तू 85 बरस का, लेकिन अभी तक बच्चा ना हुआ। मुझे मालूम है कि वो खुदा था जिसने मेरे साथ कलाम किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इतना इंतजार क्यों करा रहा है। कहा कि बड़ी कौम का बाप बनूंगा। तू मुझे क्या अजर देगा जबकि मेरे से कोई औलाद नहीं। इब्राहिम ने हैरान होकर खुदा से अर्ज की, इब्राहिम, न डर, मैं ही तेरी ढाल और तेरा बड़ा अजर हूँ। खुदावंद ने इब्राहिम से हम कलाम किया, सारा, और तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा। इब्राहिम जब परेशानी में था तो इब्राहिम और सितारों को देखकर बता, तू इन्हें गिन सकता है? आसमान पर सितारों की तरह तेरे बच्चे होंगे, क्योंकि तूने मुझ पर ईमान रखा है। इसलिए मैं तेरे ईमान को रास्तबाज़ी गिनूंगा। ईमान रखकर तेरे बच्चे ऐसी ज़मीन पर परदेसी होंगे जो इनकी ना होगी, जब वो 400 बरस बाद गुलामों की सूरत में दुख उठाएंगे। और इसके बाद मैं इस कौम को सजा दूंगा और तेरी औलाद इस ज़मीन से बड़ी दौलत लेकर निकलेगी और फिर वो इस ज़मीन पर वापस आएंगे। बच्चा पैदा होने का वादा कहाँ है? मैं रोज़ बरोज़ बूढ़ी हो रही हूँ, अब बच्चा कहाँ है? इस जगह का रवाज है मेरी गुलाम अब तेरे लिए बच्चा पैदा करे। सारा ने परेशान होकर कहा, इब्राहिम, क्या तू देख नहीं रहा कि ये हमारा बच्चा पैदा पैदा करने का आखिरी मौका है। इससे पहले कि देर हो जाए तू इसे ले जा। सारा ने हाजरा को कहा कि इसे ले जा और बच्चा पैदा कर ले, क्योंकि इसके बाद ये आखिरी मौका है, हम औलाद पैदा ना कर सकेंगे। इब्राहिम ने खुदा पर भरोसा ना किया, खुदा से दुआ नहीं की और खुदा का वादा भूल गया और अपनी बीवी की बात मानी और हाजरा को कमरे में लेकर गया। मेरे से इब्राहिम का बेटा पैदा होगा, सारा ने कब बताया? जब तू पानी भर लाएगी लेकिन लकड़ियां बखेर देना, सारा ने हाजरा से कहा।